हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं श्वेता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको यूपी जीके की एक पहली क्लास प्रोवाइड करी है, उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास है। पर ये यूपी जीके की क्लास नहीं है, आपकी ये टेक्निकल की क्लास है, क्योंकि हमें यूपी जीके के साथ साथ अपने टेक्निकल पोर्शन को भी मजबूती से बनाए चलते चलना है। तो इसके लिए जो हमारी पहली क्लास है वो आज टेक्निकल की सेफ्टी की क्लास आपको मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो सेफ्टी की बात, अगर सेफ्टी का अर्थ क्या होता है, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। सुरक्षा मतलब हमें आसपास अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी है, या अपने आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा करनी है, और अपने से जुड़े सभी व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही इसका पालन करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ कि हमें अपने आसपास अपना मतलब की सफाई क्यों रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम अपने आसपास संस्थान से लेकर के चले, तो अगर संस्थान की हम बात करके हम अपने घर की बात करते हैं, तो हमें अपने घर में भी अपने आसपास जुड़े लोगों के आसपास का जो वातावरण है उसे स्वच्छ बनाए रखना होता है, जिससे हमारे स्वयं की जो स्वास्थ्य है वो सही रहता है, और हमारे से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका भी स्वास्थ्य सही रहता है। तो जैसे ही हम अपने घर की सफाई बनाए रखते हैं, उसी तरह हम अपने संस्थान जहाँ पे हम प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते हैं वहाँ की भी हमें सफाई का ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण हमारा कार्य है। तो ये जो सफाई का कार्य है, ये वहाँ से जुड़े जितने भी संस्थान में लोगों से जुड़े कर्मचारी हैं, वहाँ के जितने भी अध्यापन गण हैं, और स्वयं छात्र छात्राओं का भी स्वयं ये एक अधिकार बनता है, या फिर एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी यह अपना पूरा कार्य को सही से करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें अपने जो व्यवसाय में क्या क्या सावधानियां, जैसे अगर हम किसी भी व्यवसाय में जा रहे हैं, किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पे हमें सबसे ज्यादा क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। तो सबसे पहले हमें अनुशासन में रहना होता है। किसी भी जगह पे जाए वहां पे एक रहने का एक अनुशासन हमारे अंदर होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें वहां पे आसपास से जुड़े लोगों के प्रति आपस में प्यार बना करके रखना पड़ता है, जिससे हमारे आसपास में एक समूह का निर्वाह हो सके, ना कि किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हमें करना होना चाहिए। हमें वहां पे कभी भी धूम्रपान, किसी भी तरह का धूम्रपान हमें किसी भी वर्कशॉप में नहीं करना चाहिए। और जितने भी अधिकारी हैं वहाँ के, जितने भी अध्यापक हैं, उनका कर्मचारियों के लिए हमें सम्मान होना चाहिए। और किसी भी बनावटी जिस सामान की जानकारी ना हो, स्पेशली किसी भी मशीन टूल की या मशीन की अगर हमको जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले हमें उस मशीन टूल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। फिर उसके बाद ही उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ हमें करनी चाहिए। और मशीन पे कार्य करते समय हमें हमारा सदैव ध्यान होना चाहिए कि हम मशीन पे ही ध्यान रहें, इधर उधर अपना ध्यान न लगाएं। अब सबसे बात आती है जो हमारी व्यवसाय है, जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, व्यवसाय क्या होता है, या हमारे जो प्रशिक्षण का टेक्निकल में अगर हम जाते हैं तो व्यवसाय क्या है। तो जैसे देखिए, हमारे फील्ड से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं, जैसे टेक्निकल है आपका, टेक्निकल में आपका टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, वायरमैन, ये सभी ट्रेडें आते हैं। इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रिक से जुड़ी सभी प्रकार के जितने भी कार्य आते हैं वो इलेक्ट्रिक से जुड़े होते हैं। टर्नर एक खराद मशीन का कार्य होता है, जिसमें आपको खराद मशीन के जरिए सभी पार्टों को बनाने का ज्ञान आपको कराया जाता है। फिटर है, फिटर का अर्थ होता है फिटिंग, मतलब दो पार्टों को जोड़ने में, कहीं भी किसी भी पार्टों के साथ में जोड़ प्रदान करने की जो भी प्रशिक्षण होता है वो फिटर में आपको प्राप्त कराया जाता है। मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट जो होता है मशीनिंग करना, मतलब किसी भी पार्ट को बनाने के लिए अलग अलग मशीनों पे हमें पार्ट्स बनाने के लिए जो मशीनिंग करने के लिए एक स्पेशल ट्रेड होती है मशीनिस्ट। वेल्डर, वेल्डिंग के लिए जो होती है ट्रेड हमारे पास वेल्डर होती है। इसी तरह से जितनी भी व्यवसाय है उसके हिसाब से उनको प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाता है। तो हमारा जो 95% जो टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट का जो 95% काम होता है वो मशीनों पे होता है। तो मशीनें जैसे हो गई, शेपर हो गई, स्लॉटर हो गई, टर्नर, लेथ हो गई, आपकी मिलिंग मशीन हो गई, ग्राइंडिंग मशीन हो गई, ड्रिलिंग मशीन हो गई, ये सारी जो मशीनें हैं इन पे ही मोस्टली जो कार्य होता है टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट के लिए, उनका मोस्ट महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो जाकर मशीनों पे ही होता है। तो फील्ड जो इससे जो फील्ड से, अब ये बात आ गई कि मशीनों का कार्य तो हमने सीख लिया। अब इन मशीनों का कार्य सबसे ज्यादा उद्योग इंडस्ट्री क्या है,
इनका कार्य मतलब उपयोग कहाँ होता था, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्शन पे हो गया, जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं उनका ऑटोमोबाइल सेक्शन पे हो गया, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो एरोप्लेन है या फिर किसी भी तरह के जो लड़ाकू विमान है उनके पार्ट्स बनाने के लिए जो कार्य होता है वो हमारा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में होता है। इसी तरह से रेलवे की हो गई, या बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हमारे टर्नर फिटर मशीनिस्ट या अन्य सभी व्यवसायों का टेक्निकली काम जहाँ पर होता है होती हैं, या फिर जिंक पिक्चर बनाने में इनका जो मोस्टली कार्य होता है टर्नर फिटर मशीनिस्ट का, तो यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेड्स हमने आपको बताई हैं, टर्नर फिटर मशीनिस्ट, वेल्डिंग, हमें अनुशासन में सदैव रहना चाहिए। इसके साथ हमने जैसे आपको बताया अनुशासन में रहना चाहिए, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसके साथ है हमें हमेशा वहाँ के कर्मचारियों या वहाँ के जो भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं उनका हमेशा सदैव ही हमें सम्मान करना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये वहां पे जो हमें नियर जो सुरक्षा होती, सुरक्षा में जो हमें जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद जो हम किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो हमें सबसे पहले किस चीज की मतलब जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम किसी भी प्रशिक्षण क्षेत्र में जाएं या फिर प्रशिक्षण प्रदान करने जाएं, वहां पे जो सबसे पहले हमको सिखाया जाता है वो हमारी सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या है, मतलब आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या फिर हमें किसी प्रशिक्षण में कैसा व्यवहार करना है, ये सब हमारे सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी संस्थान में अगर आप जाए या कहीं भी किसी भी एरिया में जाए, किसी भी बात है, अपने खुद के घर पे भी होने में हमें ये जो टर्म्स है सॉफ्ट स्किल ये होना अति ही महत्वपूर्ण है। सॉफ्ट स्किल में अगर किसी भी संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे भी प्रशिक्षण किसी भी जगह प्राप्त करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये सॉफ्ट स्किल होना, या फिर वहाँ पे भी इसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, या फिर किसी भी संस्थान को छोड़ किसी भी आप इंडस्ट्री में जाए तो वहाँ पे भी इसकी क्लासेस आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी। सॉफ्ट स्किल है क्या, जैसे अगर हमें किसी से बात करने का जो हमारा तरीका होता है, जो सबसे पहले हम अगर किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी बात कहने और उसकी बात समझने का जो तरीका होता है, या फिर हमें किसी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, या फिर हमारे अंदर कैसी आदतें होती हैं, ये सब हमारे सॉफ्ट स्किल में आती है। तो इसके कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म्स होता है ये हमारा होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ क्या है, यहाँ पे हमारी जो बात करने का तरीका या हमारी जो बात करने का ढंग है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी पे इफेक्ट करे। ये नहीं कि जैसे अगर हमने कोई बात कह दी, अपनी बात कोई कही तो उस पर कोई वर्क ही नहीं करके दिया, वो जो काम हमने कहा है वो अपनी बात को पूरी करना सबसे बड़े, और अपनी बात को कहना और अपनी बात को समझाना, ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आता है। जो सेकंड हमारा जो फंक्शन आता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जैसे अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमको फेस करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आ गया तो उस प्रोजेक्ट को कैसे डील करना है, इसके लिए गुड एटीट्यूड और गुड एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करती है।
जो हमारा ये जो फंक्शन है, इसके बाद इसमें थर्ड जो फंक्शन आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एटीट्यूड। जैसे अब हमारे पास, हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे अगर हमने किसी कोई है, आप हो या आपके साथ आपका जुड़ा कोई भी व्यक्ति है, वो आपके पास तभी आएगा ना जब आपसे बहुत ही नम्रता से आप उसकी बात समझते हो, या फिर उससे बहुत ही नम्रता से उससे कोई बात कहते हो। जब इस तरह से आपका व्यवहार होगा, आपका एटीट्यूड होगा, तभी तो कोई व्यक्ति आपके पास आएगा और इसी से किसी तरह की टीम का बिल्डअप हो पाएगा। तो इसीलिए हमारे अंदर सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है। सेकंड जो फेज जो हमारा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टर्म आता है एक्टिंग एज अ टीम लीडर या एक्टिंग एज अ टीम वर्क। जो हम है कि कभी कहते हैं, जो पहले कहा गया था कि जो एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, तो चारों अलग अलग लड़ते थे, अलग अलग काम करते थे, कोई भी उस चीज को एक साथ नहीं करता था। तो एक किसान ने क्या किया कि एक एक लकड़ी दी, सबने तोड़ ली अपने बच्चों को, पर अगर उसने एक गट्ठर सबको एक एक करके तोड़ने को दिया, पर किसी ने नहीं तोड़ पाया। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें एक ग्रुप में बन के रहना चाहिए। जब हम एक ग्रुप में बन के रहेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है, किसी भी काम को करने के लिए हमें एक टीम बिल्डअप की तरह काम करना चाहिए, ना कि हमें अकेले भागना चाहिए। जैसे हम टीम बिल्डअप की तरह काम करेंगे तो किसी भी काम को बहुत ही इजीली और बहुत ही कम समय में कर पाएंगे, जिससे किसी भी प्रशिक्षण में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपकी टीम का और आपका हमेशा नाम उज्जवल रहेगा। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टर्म आता है क्रिएटिविटी थिंकिंग। हमारी जो थिंकिंग, हमारी जो सोच है, हमेशा क्रिएटिव रहनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल में है तो हमारा अगर सोच क्रिएटिव नहीं होगी तो हम टेक्निकली कोई काम नहीं कर पाएंगे। हर चीज को बनाने के लिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आपको देखना चाहिए कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका, 2 तरीके, कम से कम 3 आपको प्लान रखने चाहिए। अगर आप एक प्लान आपका फेल होता है तो कम से कम दूसरा, अगर आपका दूसरा प्लान फेल होता है तो कम से कम तीसरा, उस समय आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग के कारण वो आपको हमेशा पॉजिटिव और आपका काम पूरा कर सकते हैं। और जो लास्ट हमारा आता है एक्सेप्टिंग फीडबैक। किसी भी काम करने के बाद, किसी भी लेसन को पूरा करने के बाद जो फीडबैक आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसे एक्सेप्ट करने का सबसे ज्यादा आपके पास ताकत होनी चाहिए। अगर अच्छा हमारे पास फीडबैक आता है तो वो तो अच्छी बात है, पर कभी कभी लोग बुरे फीडबैक आने में लोग गलतियां कर बैठते हैं, और जो आपको फीडबैक देता है वो आपके भले के ही लिए करता है कि वो आपको सुधार सके, पर उस जगह पे आप उसका गलत उस चीज को मान करके उससे झगड़ा ले लेते। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, निगेटिव एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर के हमको ये देखना चाहिए कि अगर उसने वो फीडबैक दिया है, हमारी ये जो गलती बताई, तो उसको हम अगली बार सुधार सकें। ठीक है। तो ये हमारा आज आपका सॉफ्ट स्किल तक में आपका पहला शक्ति जो चैप्टर है, इसको यही था। इसका जो आगे है 5S है, इसके टाइप्स है और फायर है, ये सब मैं आपको आगे जो क्लासेस आएंगी उनमें आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्यू करें।